हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए बॉडी इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी देन रिटर्न्स टू रेस्ट with 3 meter per second square. If total time taken is 10 second, then maximum speed attained is. देखो भाई, क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ ले लेते हैं। एक बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है, ये रेस्ट से स्टार्ट करी भाई, ये इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर। क्लियर है? t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। एक्सीलरेशन a ले लिया हमने, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। इसके बाद ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेती है, दैट मीन्स v वेलोसिटी हम मान लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये बॉडी रिटार्ड करती है, दैट मीन्स डी एक्सीलरेशन होता है और रिटार्ड करती है और फिर ये रेस्ट में आ जाती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ पर जो डी एक्सीलरेशन होगा वो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें जो है v निकालना है, ये v निकालना है। टोटल टाइम दिया हुआ है कितना? टोटल टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो मान लेते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो भाई। फर्स्ट पार्ट में एक्सीलरेशन हो रहा है, दूसरे पार्ट में डी एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन इस केस में 2 दिया हुआ है, टाइम मान लेते हैं t1। तो इस केस में यहाँ पर t1 टाइम लगता है, यहाँ पर t2 टाइम लगता है। तो टाइम हो गया t1, तो यहाँ से हमारा t1 आ गया भाई v अपॉन में 2। क्लियर है? सिमिलरली हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं जिसमें डी एक्सीलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम v इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटू t2 ये फॉर्मूला लगा देते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये जो u होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी यही वाली होने वाली है और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट में आ जाती है बॉडी। तो 0 इज इक्वल टू u कितना हो जाएगा हमारा? u बेसिकली 2t1 के इक्वल ही होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v के इक्वल होने वाला है u। तो ये हमारा v हो गया माइनस ए t2। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से इस तरह से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए t2। तो t2 कितना आ गया मेरे भाई? v अपॉन में, अच्छा यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो डी एक्सीलरेशन हो रहा है यानी कि 3, इस a की जगह जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो t2 आ गया v/3, t1 आ गया मेरा v/2 और t2 आ गया v/3। अब टोटल टाइम कितना दिया हुआ है मेरे भाई? टोटल टाइम है t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो v/2 प्लस v/3 दैट इज इक्वल टू 10। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो भाई। 3v प्लस 2v अपॉन में 3 दूनी 6 दैट इज इक्वल टू 10। तो v कितना आ जाएगा भाई साहब? 10 इंटू 6 अपॉन में 5, 5 दूनी 10 दैट मीन्स यह आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, 12 मीटर पर सेकेंड जो आ गया, वेलोसिटी आ गई। क्लियर है मेरे भाई? ये आई मैक्सिमम वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है भाई साहब?